आदाब, हेडलाइंस उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली में घने कोहरे के बायस वजीर आजम मोदी की परवाज में ताखीर। आज से 3 ममालिक के दौरे पर हैं पीएम मोदी। सिडनी में यहूदी त्यौहार की तकरीब पर फायरिंग, मरने वालों की तादाद 15 हुई। हमले को दहशतगर्दाना करार दिया गया। सिडनी फायरिंग के बाद नेतन्याहू का ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम पर इल्जाम, कहा यहूद दुश्मनी को हवा दे रही है अल्बानीज की पॉलिसीज। दिल्ली जहरीली स्मोक की लपेट में, सड़कों पर धूल का मसला आलूदगी में इजाफे का सबब। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट डीडीए के कामकाज पर सख्त बरहम। बीजेपी ने नितिन नबीन को कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर कर दिया। आज पटना से दिल्ली रवानगी से कब्ल की पूजा, अपने वालिद को भी पेश किया खिराज अकीदत। दिल्ली में कांग्रेस की महारैली, राहुल गांधी ने मोदी आरएसएस हुकूमत को हटाने का आवाम से किया मुतालिबा। इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी के मफाद में काम करने का लगाया इल्जाम। मुंबई में मिसी इवेंट में सीएम फडणवीस की अहलिया की हरकत पर उठ रहे हैं सवाल। मिसी के साथ सेल्फी लेने में दिलचस्पी दिखाने पर सोशल मीडिया में हंगामा। नई दिल्ली से खबर है, घने कोहरे और कम हद निगाह के बाइस दिल्ली एयरपोर्ट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की परवाज मुअख्खर हो गई। वजीर आजम को आज सुबह 8:30 बजे उर्दन, एथियोपिया और ओमान के 3 मुल्की दौरे पर रवाना होना था। अपने दौरे के आगाज में वजीर आजम मोदी उर्दन जाएंगे, जहां वो ओमान में शाह अब्दुल्ला दुअम के साथ 2 तरफा और वफूद की सतह पर बातचीत करेंगे और हिंदुस्तान उर्दन बिजनेस फोरम से मुश्तरका खिताब भी होगा। यह दौरा हिंदुस्तान और उर्दन के सिफारती ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। तवक्को है कि पीएम मोदी तारीखी शहर पेट्रा भी जाएंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एथियोपिया के वज़ीर आज़म अबी अहमद की दावत पर 16 और 17 दिसंबर को एथियोपिया का दौरा करेंगे। भारत के सफीर अनिल कुमार राय के मुताबिक यह दौरा दोनों ममालिक के 2 तरफा रिश्तों, इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली मुज़ाकरात के लिए अहम होगा। उधर एथियोपिया में मुकीम हिंदुस्तानी ताजिर मैत्री जोशी ने खवातीन के लिए मौक़े फराहम करने पर वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। 2011 के बाद ये भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पहला दौरा है और यह दौरा द्विपक्षीय विषयों के सभी आयामों को विस्तार से इस पे चर्चा होगी और इसके साथ साथ जो सामरिक महत्व के विषय हैं उस पर भी दोनों देश आपस में चर्चा करेंगे। विजिट इस दौरे का मुख्य मकसद इथियोपिया में हमारे जो हमारा अभी जो हमारा संबंध है उसको और आगे ले जाने का है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी इथियोपियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को भी एड्रेस करेंगे। तो भारत जो है डेमोक्रेसी की जननी है और हम चाहेंगे कि हमारा जो मैसेज है, हमारे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो पूरे अफ्रीकी महाद्वीप, इथियोपिया सब तक पहुंचे। तो ऐसे कार्यक्रम हमने रखा है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी अडवा म्यूजियम में इनके शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो इस दौरे के दौरान आप ये पाएंगे कि हम दोनों देशों के संबंधों के सभी आयामों को पे चर्चा करेंगे और उसको सार्थक और आगे बढ़ाने के लिए जो रणनीति होगी उस पर हम विचार करेंगे। Hi, this is Maitri Joshi. I am a businesswoman working in Ethiopia, Addis Ababa. I'm very excited to welcome our dear Prime Minister, Mr. Narendra Modi, to Addis Ababa on the 16th and 17th of December 2025. He has worked, the whole government and him under his guidance has worked tremendously to bring positive reforms for women empowerment back in India. And even here, the government has been doing such great initiatives to do justice to the term of women empowerment. So I'm very excited for both the Prime Ministers to meet each other and exchange ideas. And I'm really looking forward to congratulate our Prime Minister on personally. Thank you so much.
ऑस्ट्रेलिया से खबर है, सिडनी शहर में बॉन्डी बीच पर हनुका की तकरीब के दौरान होने वाली फायरिंग में हलाक अफराद की तादाद बढ़कर 15 हो गई है, जबकि कम से कम 40 अफराद जख्मी हैं। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम ने इस वाकये को दहशतगर्द हमला करार दिया है और कहा है कि इसका हदफ शहर की यहूदी बरादरी थी। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 10 साल के बच्चों से लेकर 87 साल तक की उम्र के लोग हैं। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त 50 साल शख्स के तौर पर की है, जो मौके पर ही हलाक हो गया है, जबकि दूसरे मुश्तबा हमलावर को इसका 24 साल बेटा बताया जा रहा है, जो जख्मी हालत में अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से 2 देसी साख्ता बम भी बरामद हुए हैं, जिन्हें बर वक्त नाकारा बना दिया गया। वाक़े के वक्त बॉन्डी बीच पर हनुका के पहले दिन की सालाना तकरीब मनाने के लिए सैकड़ों अफराद जमा थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग शुरू होते ही शदीद खौफ हिरास फैल गया। खानदानों ने जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ लगा दी और कुछ लोग पिकनिक टेबलों के नीचे छुप गए। ऑस्ट्रेलियावी हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए गए। Pure evil, an act of anti-Semitism, an act of terrorism on our shores in an iconic Australian location, Bondi Beach, that is associated with joy, associated with families gathering, associated with celebrations, and it is forever tarnished by what has occurred last evening. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. सिडनी बीच पर होने वाली फायरिंग के वाकये के दौरान एक मुसल्लह हमलावर को गैर मुसल्लह करने वाला शहरी अहमद अल अहमद इलाज के बाद अस्पताल में सेहतयाब हो रहा है। अहले खाना के मुताबिक 43 साल के अहमद अल अहमद के बाजू और हाथ में गोलियों के जख्म आए थे, जिनके इलाज के लिए उनकी सर्जरी की गई और अब उनकी हालत मुस्तहकम है। अहमद अल अहमद सिडनी में फ्रूट शॉप के मालिक हैं। उन्होंने जान पर खेलकर एक हमलावर को काबू में किया। यानी शाहिदीन और सामने आने वाली फुटेज के मुताबिक अहमद पहले खड़ी गाड़ियों के पीछे छुपे रहे और मुनासिब मौका मिलते ही पीछे से हमला आवर पर झपट पड़े और इसकी राइफल छीन ली और उसे जमीन पर गिरा दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि सियाह कमीज पहने एक शख्स के हाथ में राइफल है और अहमद अल अहमद दौड़ते हुए इस तक पहुंचते हैं और इसे गैर मुसल्लह कर देते हैं। सिडनी में यहूदी त्यौहारों की तकरीब के दौरान होने वाली हलाकत खेज फायरिंग के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथोनी अल्बानीज़ पर सख्त तनकीद की है। नेतन्याहू ने इल्जाम आयद किया है कि ऑस्ट्रेलिया की जानिब से फलस्तीनी रियासत की हिमायत यहूद दुश्मनी को हवा दे रही है। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने बयान में कहा है कि वो पहले ऑस्ट्रेलियाई क़ियादत को खबरदार कर रहे थे कि फलस्तीनी रियासत की हिमायत जैसे मौक़िफ़ यहूद दुश्मन अनासिर को तक़वियत दे सकते हैं। एनआईए आज 15 दिसंबर को पहलगाम दहशतगर्द हमला केस में खुसूसी एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी और इस हमले में ज्यादातर सयाहों समेत 26 अफराद हलाक हुए थे और एनआईए के मुताबिक तहकीकात में अप्रैल में होने वाले इस हमले में 3 दहशतगर्दों के बराह रास्त मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। दिल्ली में जहरीली स्मोक का बहरान बदस्तूर जारी है। नेशनल कैपिटल रीजन और मुल्हिका इलाकों के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने शहर की सड़कों की नाकिस देखभाल पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को आड़े हाथों ले लिया है। कमीशन ने सड़कों की सफाई और धूल पर काबू पाने में वाज़ेह खामियों और बार बार की जाने वाली लापरवाही की निशानदेही की है। इतवार को जारी बयान के मुताबिक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की फ्लाइंग स्क्वाड टीमों ने डीडीए के ज़ेरे इंतजाम 136 सड़कों का मुआयना किया। नताइज के मुताबिक 15 सड़कों पर धूल की सतह इंतहाई ज्यादा पाई गई। 38 सड़कों पर दरमियानी दर्जे की धूल रिकॉर्ड की गई। 61 सड़कों पर धूल की मिकदार कम थी, जबकि 22 सड़कें ऐसी थी जहां काबिल जिक्र धूल ही मौजूद नहीं थी। कमीशन का कहना है कि सड़कों पर धूल की ज्यादती फिजाई आलूदगी में नुमायां इजाफा कर रही है, जिसके बायस दिल्ली में सांस के अमराज और दीगर सेहत के मसाइल बढ़ने का खदशा है। ये मैं घर से निकला सुबह, मतलब सांस नहीं लिया जा रहा बिल्कुल भी ना दिल्ली में। और क्या है, हम घर से यहाँ इंडिया गेट तक साइकिल पे आए, मतलब इतना रिस्क था ऐसे इतनी फॉग की वजह से कि मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब काफ़ी बुरी हालत है अब ना। मैं अभी मेरी ज्वाइनिंग है एयरफोर्स की ना, अग्निवायु में फ्रॉम दिसंबर। मैं साइकिलिस्ट हूँ। हम लोग मॉर्निंग्स में अलग अलग रूट्स पे जाते हैं और आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कम है, विजिबिलिटी बहुत कम है, हमें कार्स भी दिखना काफ़ी
बंद हो जा रही है। सिर्फ आप देख सकते हैं यहाँ स्ट्रीट लाइट्स दिख रही हैं। स्ट्रीट लाइट की वजह से जितनी विजिबिलिटी है उतनी है, वरना हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। हम लिटरली साइकिल लेके आ रहे हैं आईएनए से यहाँ तक, और जितने भी गड्ढे थे एक भी। उत्तर प्रदेश के जिले हापुड़ से खबर है, घने कोहरे के सबब पेलखोरा इलाके के अनूरपुर के करीब बड़ा सड़क हादसा पेश आया। हादसे में आधा दर्जन के करीब गाड़ियां आपस में टकराई, जिसके नतीजे में कई अफराद के जख्मी होने की इतलात है। मुकामी लोगों और पुलिस के मुताबिक जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि कोहरे के बाइस ट्रैफिक मुतासिर रही। 6 मेडिकल से छिजासी टोल प्लाजा से हमें सूचना मिली थी, यहाँ सरस्वती मेडिकल कॉलेज के सामने एक्सीडेंट हुआ था 4-5 गाड़ी, जिसमें कि 4-5 घायल हैं। वो हमने सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया और बाकी गाड़ियां हैं, इनके हम वो रोड से हटाएंगे और इनको सर्विस। तो कितनी गाड़ियां होंगी जिनकी टक्कर आप? ये 4 गाड़ियां हैं और एक बाइक है। 6 मेडिकल से छिजासी टोल प्लाजा से हमें सूचना मिली थी, यहाँ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पीएमओ को सेवा तीर्थ नाम दिए जाने पर शदीद एतराज किया है। इन्होंने सवाल उठाया कि आईनी तौर पर सेकुलर सरकारी इमारत के लिए हिंदू मजहबी इस्तिलाह का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। शंकराचार्य ने कहा कि तीर्थ एक मुकद्दस मजहबी मुकाम होता है जो सबके लिए खुला होता है, जबकि सरकारी दफ्तर तक महदूद रसाई होती है। तो जब धार्मिक शब्दावली है उसको वो लगाएंगे तो हमको चोट नहीं लगेगी। तीर्थ का मतलब क्या होता है? शास्त्रों में तीर्थ का मतलब बताया गया है कि वो जगह जहां के पानी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो बताइए प्राइम मिनिस्टर आवास में कौन सा वो पानी है जिसमें नहाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? एक बात। और दूसरे, क्या हमको वहां पर नहाने के लिए जाने मिलेगा? तीर्थ में तो सबका निर्बाध प्रवेश है। प्रधानमंत्री आवास में कहाँ निर्बाध हमारा प्रवेश है? तो न तो हमारा प्रवेश है, और प्रवेश भी होगा तो वहां पर जाने से हमारे पाप तो धुलने वाले नहीं है। और तीसरी बात यह है कि ये पवित्र शब्द है तीर्थ, वहां पर कोई रोक नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में या कार्यालय में कोई भी व्यक्ति नौकरी कर सकता है। वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, कोई ईसाई भी हो सकता है। वो जूता ही पहन करके जाने का नियम है, नंगे पांव तो जाया ही नहीं है। पूरे तीर्थ में चमड़े का जूता पहन करके लोग घूमेंगे। उसमें से मांसाहारी भी बहुत से होंगे। वो जब टिफिन घर से लेकर आएंगे तो मांस भी ले आएंगे, वहीं बैठ करके खाएंगे। आप तीर्थ शब्द का मजाक उड़ा रहे हो। हम क्यों ये परमिट करें? आपके पास शब्दावली नहीं है, आपके पास राजभाषा विभाग है। देश के जाने कितने लोगों को उसमें आपने भर रखा है। आप राजभाषा विभाग से बोलिए, वो कोई शब्द आपको अच्छा सा चुन करके बताए। जो हमारा धार्मिक शब्द है, उस धार्मिक शब्द की अर्थ में विकृति लाने का अधिकार हम अपने देश के किसी भी राजनेता को नहीं देते हैं, किसी भी सरकार को नहीं देते हैं। तो हमने उनको पत्र लिखा है और इस पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जहां साम दाम दंड भेद हो रहा है, जहां पर षड्यंत्र हो रहे हैं, जहां पर तरह तरह की ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जहां पर इस तरह से धर्म विरुद्ध व्यवहार है, वहां कैसे तीर्थ शब्द का प्रयोग होगा? अगर हम अपने सचिव। पटना से खबर है, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के वजीर नितिन नवीन को पार्टी का कौमी कारगुजार सदर मुकर्रर कर दिया है। 14 दिसंबर को बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की जानिब से उनकी तकर्रुरी की गई। 45 बरस के नितिन नवीन पार्टी क़ियादत में शामिल होने वाले कम उम्र तरीन रहनुमाओं में शुमार किए जा रहे हैं। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नितिन नवीन ने पटना में अपने वालिद बीजेपी सीनियर रहनुमा नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि उनके वालिद की सियासी जद्दोजहद और नजरियाती वाबस्तगी उनके लिए हमेशा मशाले राह रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नितिन नवीन ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी क़ियादत का शुक्रिया अदा किया। कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो इसे पूरी दयानतदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे। इन्होंने जोर दिया कि पार्टी की तंजीमी मजबूती और नजरियाती बुनियादों को मजीद मुस्तहकम करना उनकी अवलिन तरजीह होगी। नितिन नवीन का शुमार आरएसएस से वाबस्ता उन रहनुमाओं में होता है जिन्होंने तुलबा के जरिए अपना सियासी सफर शुरू किया। उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया सदर मिला है। पार्टी हाईकमान ने पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया सदर मुंतखब कर लिया है और इस सिलसिले में लखनऊ में एक बड़ा जलसा मुनक्किद हुआ, जिसमें मरकजी और रियासती सतह के बीजेपी के सरकर्दा लीडरों, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और हजारों पार्टी कारकुन व दीगर भी मौजूद थे। और इसी दौरान मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने नौमुंतखबा सदर का ऐलान किया, जिसके साथ ही जलसे में मौजूद पंकज चौधरी के हामियों ने बड़े पैमाने पर नारेबाजी की है। जिसके बाद नौमुंतखब सदर ने कहा कि आज मैं बहुत खुशी और फख्र महसूस कर रहा
रहा हूं। मैं इस ओहदे पर रहकर पार्टी के उसूलों को मजबूत बनाने और कारकुनों की खिदमत करने के लिए पुरअज़्म हूं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर फॉर्म के मामले पर एक अहम बयान दिया है। लखनऊ में उन्होंने जलसे से खिताब के दौरान कहा कि वोटर फॉर्म में बांग्लादेशियों के नाम भी शामिल हो गए हैं, जिससे वोटिंग और रजिस्ट्रेशन के अमल पर सवालात उठ रहे हैं। उनका कहना था कि ऐसे गैर हकीकी वोटर मुल्क की सालमियत के लिए खतरा है और इंतजामिया को इसकी तहकीकात करनी चाहिए। करोड़ की आबादी में मतदाता सूची में नाम होने चाहिए कुल 64%। 64 से 65% लोग ऐसे होने चाहिए, ऐसे होंगे जो 18 वर्ष से ऊपर के होंगे। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना। अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस पार्टी की जानिब से महारैली वोट चोर गद्दी छोड़ का एहतमाम किया गया है, जिसमें एआईसीसी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के बशमुल मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला, मुल्क भर के कांग्रेस लीडर्स और CWC के अरकान और हजारों पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। इसी दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर ने जलसे से खिताब किया। राहुल ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सच्चाई के साथ खड़ी है, मोदी RSS हुकूमत को हटाना है। इसी दौरान इन्होंने इंतखाबी अमल पर भी तनकीद की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और दीगर 2 इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाया गया और कहा है कि ये लोग बीजेपी के मफाद में काम कर रहे हैं। जब मैं गाड़ी में आ रहा था तो गाड़ी में मुझे बताया कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया। मेरा भाषण का प्लान दूसरा था, मगर जब मैंने उनका बयान सुना तो मैंने अपना पूरा प्लान बदल दिया, भाषण का प्लान। गांधी जी कहते थे कि सत्य सबसे जरूरी चीज है। हमारे धर्म में सत्य को सबसे जरूरी माना जाता है। आपने सुना होगा सत्यम शिवम सुंदरम, सुना है? हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। आपने सत्यमेव जयते भी सुना होगा, सुना है? अरे भाई कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, सुना है? अब मोहन भागवत का बयान सुनिए। विश्व सत्य को नहीं, शक्ति को देखता है। जिसके पास शक्ति है उसे माना जाता है। यह मोहन भागवत की सोच है, यह विचारधारा RSS की है। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा। और इसी दौरान राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स विवेक जोशी और SS संधू का नाम लेते हुए सख्त बयान दिया। राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर्स के तहफ्फुज़ के लिए बनाया गया कानून बदला जाएगा और इसे माजी से नाफिज किया जाएगा। डॉक्टर सुखबीर सिंह सांधू, डॉक्टर विवेक जोशी, याद रखिए, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह सांधू, विवेक जोशी, ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए
कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है, इस कानून को हम बदलेंगे। रेट्रोएक्ट। जयपुर सिटी विमेंस कांग्रेस की जिला सदर मंजुलता मीना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने गैर मुनासिब बयान का दिफा किया। मंजुलता मीना ने वोटों में मुबैना धांधली का इल्जाम लगाते हुए अपने बयान का दिफा किया। मामले पर कांग्रेस रहनुमा उदित राज ने वजाहत की कि यह पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। इन्होंने कहा कि मज़कूरा जुमले से मुराद सियासी करियर का खात्मा लिया जाना चाहिए और यह बयान जज्बात में दिया गया एक इनफरादी रद्द-ए-अमल था, जिसे गैर जरूरी तौर पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की ही चोरी होने लग जाए और सरकार बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए, ये नारा ही है हमारा। तो कैसे आप लोग इसका उच्चारण करती हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज ये जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप लोग? भाई मोदी तेरी कबर कुदेगी, आज नहीं तो कल कुदेगी, यानी वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है, आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस। ये देखिए, ऐसा होता है कि उसका मतलब यह है, हालांकि ऑफिशियल वर्जन नहीं है, ऑफिशियल वर्जन हम लोग बोलते हैं, प्रेसिडेंट लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं है। और इसको एक संदर्भ में दिखा जाना चाहिए। कबर खुदने का मतलब कि राजनीतिक रूप से विदाई हो जाएगी जो झूठ बोल करके या षड्यंत्र करके इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करके चुनाव जीत रहे हैं, वो बहुत दिनों तक नहीं चलेगा जो वोट चोरी कर रहे हैं। इन्हीं लाइनों के साथ प्रधानमंत्री की आलोचना की जाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कोई ऑफिशियली नहीं है, और ऐसे तो लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कई लाख तो यहाँ पर आ गए, कोई बोल दिया। अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार नेता होता या स्पोक्सपर्सन होता, ऑफिशियल स्टेटमेंट होता, तो बात कहने की होती है और उसका संदर्भ में देखा जाना चाहिए। और वोट चोर गद्दी छोड़ आज हमारा मुख्य मुद्दा था। वोट चोर गद्दी छोड़ दिन प्रधानमंत्री नहीं, बिना। मुंबई से खबर है, आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक तकरीब के दौरान सोशल मीडिया पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस तकरीब में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और उनकी अहलिया अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। वायरल वीडियोज और तस्वीर के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अमृता फडणवीस के रवैये से मुतालिक मुख्तलिफ आरा और तनकीदी तबसरे सामने आए हैं। सोशल मीडिया सारिफीन के एक हल्के ने तकरीब के दौरान सेल्फी लेने और आदाब मुलाकात से मुतालिक सवालात उठाए, जबकि बाद सारिफीन ने इसे गैर जरूरी तनाज़ा करार दिया। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी और गैर सियासी हल्कों में बहस जारी है, ताहम सरकारी तौर पर इन तबसरों पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो दूसरी जानिब महाराष्ट्र हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि यह तकरीब रियासत में खेलों के फरोग के लिए मुनक्किद की गई थी। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए बताया कि मुंबई में प्रोजेक्ट महादेवा का आगाज किया गया, जिसके तहत महाराष्ट्र भर से मुंतखब 60 बासलाहियत नौजवान फुटबॉलर्स को 5 साला रिहायशी स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। इन नौजवान खिलाड़ियों को लियोनेल मेसी से बराह रास्त रहनुमाई और तरबियत का भी मौका मिला। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।